यूपी के बिजनौर में न्याय की गुहार। एक साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ। महिला आयोग की चौखट पर पहुंची पीड़िता। बिजनौर में न्याय की तलाश में दर दर भटकते एक दंपति की कहानी प्रशासन और पुलिस की संवेदनहीन कार्यशैली की पोल खोल रही है। एक साल पहले मारपीट का शिकार बनी महिला आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उसे अब तक केवल पुलिसिया बहाने और सिस्टम की बेरुखी मिली है। अंततः हार कर वह एक बार फिर राज्य महिला आयोग सदस्य संगीता अग्रवाल जैन के सामने न्याय की गुहार लगाने पहुंची। जी हां, यह मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम स्याऊ का है, जहां की निवासी सोनिया रमन और उनके पति डालचंद ने बताया कि वर्ष 2024 में उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों से विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया। सोनिया के अनुसार उनके पास उस घटना के पूरे साक्ष्य मौजूद हैं, मेडिकल रिपोर्ट से लेकर अन्य गवाहियां तक। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि थाना चांदपुर की पुलिस ने न सिर्फ इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि आरोपियों से साँठ-गाँठ कर मामले को दबा भी दिया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की। क्या नाम है आपका? सोनिया रमन, कहाँ रहते हैं आप? निवासी ग्राम स्याऊ, थाना चांदपुर। आज आप राज्य महिला आयोग सदस्य संगीता जैन अग्रवाल जी के यहाँ पर आई हैं, क्या है मामला बताएं। मामला ये है कि 20/12/2024 को मेरे साथ एक ही रात में 3 बार घटना घटी, जिसमें मेरे काफ़ी चोटें आई। मुझे भी मारा और मेरे पति को भी मारा। कई बार मैं घर भी पुलिस की मदद से ही आई, परंतु इसके बाद भी पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की। मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट से मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने पैसे लेकर मेरी मुकदमे में एफआईआर लगा दी। बाद उसके मैं कई उच्च अधिकारियों के पास होकर आई, लेकिन मेरी एफआईआर के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। और संगीता जैन जी जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, उनके पास आई। उन्होंने मेरी एफआईआर खुलवाने के बाद में फिर पुलिस ने उसमें एफआईआर में पैसे ले लिए और दोबारा पुलिस ने फिर एफआईआर लगा दी। और अब फिर मैं इनके पास आई हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और मुझे न्याय मिले, मेरी निष्पक्ष विवेचना हो। लेकिन पुलिस कुछ मेरी सुनने को तैयार नहीं है। मैं कल भी आई थी और आज भी इसी विषय में आई हूँ, और पूरे 4-5 महीने से इसी चक्कर में मैं धक्के खाती फिर रही हूँ, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। संजय तोमर जी जो भी काम कर रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। 4-4, 5-5 बार थाने में जा रही हूँ, लेकिन और मैंने उन्हें जो पेन ड्राइव होती है, सारे सबूत, साक्ष्य, फोटो सब कुछ उन्हें दे दिए हैं, लेकिन वो चार्जशीट लगाने को कतई तैयार नहीं है और फिर भी एफआईआर की ही बात कर रहे हैं। जब पीड़िता की फरियाद पुलिस के दरवाजे से टकराकर लौट आई, तो सोनिया के पति डालचंद ने कोर्ट का रुख किया और तब जाकर मामला दर्ज हुआ। लेकिन यहाँ भी न्याय की राह आसान नहीं रही। चांदपुर पुलिस ने मामले में एफआईआर यानी अंतिम रिपोर्ट लगाकर केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आप वीडियो में पीड़िता को राज्य महिला आयोग में गुहार लगाते हुए देख सकते हैं, जहां वह अपने साथ हुए अन्याय की व्यथा सुना रही है। इस मार्मिक अपील ने महिला आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल जैन का ध्यान खींचा, जिनके हस्तक्षेप पर मामला दोबारा खुला और पुलिस ने पुनः विवेचना शुरू की। मगर यह राहत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अब दोबारा चांदपुर पुलिस ने वही रवैया अपनाते हुए फिर से एफआईआर लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की है। यह स्थिति सवाल खड़े करती है कि क्या यूपी पुलिस का भरोसा अब आमजन के लिए केवल नाम मात्र रह गया है? क्या साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी न्याय सिर्फ रसूखदारों के हिस्से आता है? और सबसे बड़ा सवाल, एक साल बाद भी अगर एक महिला को न्याय नहीं मिला, तो फिर महिला सुरक्षा और इंसाफ की बात महज दिखावा है? अब जब पीड़िता एक बार फिर राज्य महिला आयोग की चौखट पर पहुंची है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार उसे सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि वास्तविक न्याय मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले ने साफ कर दिया है कि सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग अगर संवेदनहीन हो जाएं, तो इंसाफ मिलना कितना दूभर हो जाता है। इस घटना ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की गति और संवेदनशीलता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।